एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट डेवलपमेंट। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 से, नेशनल डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट मतलब जिस नेशन की या जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं उसके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कैसा है, यानी लोगों के पास प्रॉपर वेजेस हैं या नहीं, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, हेल्थ केयर है या नहीं। बेसिकली हम नेशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी वो कंट्री या वो नेशन जो है वो अपने सिटीजन्स की लाइफ को किस तरह इम्प्रूव कर रही है, किस रेट से इम्प्रूव कर रही है। इस चीज़ को नापने के लिए हम बहुत सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंक्रीज इन जीडीपी, सोशल एस्पेक्ट्स लाइक लिटरेसी रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशनल एक्सेस और प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ इसमें इनकम ग्रोथ भी देखी जाती है, यानी एक इंडिविजुअल या पर पर्सन जो है वो कितनी इनकम है लोगों की। इसमें ये भी देखा जाता है कि कहीं सारी रिचनेस जो है वो समाज के एक ही हिस्से के पास तो नहीं है, यानी समाज में जो है वो इस तरह तो नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, या फिर लोग जो है वो काफ़ी इक्वल है। इनकम के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है, जैसे उस नेशन की या उस कंट्री की पॉवर्टी कैसी है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं या गरीबी बहुत ही ज़्यादा कम है, सोशल और इकोनॉमिक तौर पर जो है वो लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं, कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो सस्टेन है या नहीं। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए प्रेफर की जाती हैं। या जब हम ये देखते हैं कि कोई नेशन जो है वो डेवलप हो रहा है या उसमें डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस चीज़ का अंदाज़ा या उस चीज़ की मेजरमेंट जो है वो हम बहुत सारी चीज़ों के से करते हैं अदर देन इनकम। तो ये कैसे पता चलता है कि कोई कंट्री जो है वो डेवलप है या कोई कंट्री जो है वो डेवलपिंग है? इसके लिए हमें कंट्रीज़ को कंपेयर करना पड़ता है। तो हम वो कंपैरिजन कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो जो कंट्रीज़ जो है वो डेवलप होती हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, और जो कंट्रीज़ डेवलप्ड नहीं होती हैं उनको अंडर डेवलप्ड कहा जाता है। यूजुअली कंट्रीज़ को भी इसी तरह कंपेयर किया जाता है जिस तरह आम लोगों को कंपेयर किया जाता है, यानी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो जैसा हमें पता है कि जिस कंट्री की इनकम जो है वो हाई होगी वो कंट्री डेवलप लगती है, और जिसकी इनकम लो होगी वो कंट्री डेवलपिंग लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी बार ये देखा गया है कि लो इनकम कंट्रीज़ भी हाई इनकम कंट्रीज़ से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और इसका कंपैरिजन हम करते हैं पर कैपिटा इनकम से। यानी इनकम के बजाय हम क्या चीज़ लेते हैं? पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम मीन्स होता है टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए की इनकम है 10,000 रुपीज़ पर ईयर और कंट्री बी की इनकम है 20,000 रुपीज़ पर ईयर। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, नंबर छोटे इसलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो देखने में तो लग रहा है कि इसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्ट डबल है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ 100% है और यहाँ 500 है। तो पीसीआई से हमें क्या फ़ायदा होता है, यानी पर कैपिटा इनकम से हमें क्या फ़ायदा होता है? जब हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो 10,000 अपॉन 100, तो एवरेज निकल के आएगा 100 रुपीज़। और अगर हम कंट्री बी का देखें तो 20,000 अपॉन 500 एवरेज निकल के आता है 40। तो एवरेज किसका ज़्यादा है? कंट्री ए का। दैट मीन्स कंट्री ए जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, जो कंट्री बी है वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो इसका मतलब कंट्री ए जो है वो बी से ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि इसकी इनकम बनिस्बत इसके बहुत ही थोड़ी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह कंसिडर किया जाता है पीसीआई को। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2006 में जो कंट्रीज़ हैं जिनकी पीसीआई 4,53,000 पर एनम है, वो कंट्रीज़ कंसिडर की जाती हैं एज अ रिच कंट्रीज़, और जिनकी इनकम 37,000 और लेस देन 37,000 है वो कंट्रीज़ कंसिडर की जाती हैं एज लो इनकम कंट्रीज़। और बदकिस्मती से 2004 में हमारी कंट्री जो है वो लो इनकम कंट्री थी 28,000 पर एनम के हिसाब से। आई होप आपको ये कंट्रीज़ का कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। और पीसीआई यानी
पर कैपिटा इनकम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सी बार पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है, यानी इनकम अपॉन पॉपुलेशन, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन जो है ये वाला, ये वन वर्ड आंसर्स में आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।